आप सुन रहे हैं किस्से और कहानियां प्रथमेश के साथ और आज की कहानी है जुआरी। बाहर की जो जरूरत पड़े तो मोटर लगवाओ, पर ध्यान से निकालो। कोई इत्तेफाक नहीं था कि रसूल की लाश बोरवेल के एकदम नीचे से मिली थी। कुछ ऐसे हालात में कि उसके हाथ उसके कंधों से और पैर उसके कूलों से तोड़कर यूं मरोड़े गए थे कि कुप्पी समान बोरवेल जब नीचे से संकड़ा हो भी जाता है, जहां आमतौर पर कोई आदमी फंस भी जाए तो भी रसूल की लाश फिसलती हुई वहां तक पहुंच जाए जहां अंधेरा कुआं खत्म होता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि रसूल इस हालत में पुलिस वालों को मिला जब तोड़ा मरोड़ा शरीर बाहर निकाला गया और लाश की और बोरवेल का जब शोध किया गया तो कुछ ताश के पत्तों के अलावा कुछ न मिला, न कोई फोन या कोई पैसे। रसूल की पहचान भी इसलिए हो पाई क्योंकि उसका घर वहीं पास में था और लोग उसे पहचानते थे। जब 2 दिन से रसूल ना मिला और अचानक बोरवेल के पानी में गंद और गंदगी बढ़ने लगी तो गांव वालों ने पुलिस को इत्तला किया और उन्हें मिला रसूल का मृत शरीर। साहब, वो बड़ा जुआरी था, शायद कुछ पैसे वैसे हार गया होगा, इसी कारण से शायद किसी ने, क्या हो सकता है, बहुत सारे पैसे जीत लिए हो किसी से उसने। सर, जुआ बड़ी बीमारी है। साहब, बीवी थी उसकी और 4 साल पहले कोई बच्चा तो नहीं था, पर हाँ, एक औरत आया जाया करती थी कभी कभार एक बच्चे के साथ। नवजात था वो तब से ही। ऐसे तो परेशान नहीं करता था, कोई दंगाई या परेशानी तो खड़ी नहीं करता था, पर हाँ, अक्सर रात को शोर मचाता, कुछ 1 आध घंटे का घमासान होता, बर्तनों की आवाज, चीखना, फिर सब शांत। कभी कभी ऐसा भी होता था सब। रसूल की हत्या के पीछे का कारण पुलिस ढूंढने में जुटी थी। कारण तो कई नजर आ रहे थे, पर पुख्ता कुछ नहीं था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मृत्यु का कारण गर्दन की हड्डी और नस टूट जाने की वजह से हुई थी। मतलब हाथों और पैरों का तोड़ना सिर्फ लाश छुपाने के लिए ही किया गया था। रसूल के जुआरी दोस्त भी पुलिस वालों को मिले, पर उनमें से किसी के भी उंगलियों के निशान रसूल की गर्दन पर मिले निशानों से मेल नहीं खाए। सबूत नहीं था, पर शक के घेरे में तो रसूल के सारे दोस्त ही थे। पुलिस को रसूल का फोन और उसका कुछ सामान जैसे चेन बटुआ बोरवेल से कुछ 500-600 मीटर आगे मिल गया। लूटपाट के भी आसार नहीं थे क्योंकि काफी सारा पैसा, कुछ डेबिट और क्रेडिट कार्ड उसके बटुए से बरामद हुए। रसूल की मौत का कारण तो पुलिस जानती थी। उसकी लाश को छुपाने की कोशिश में उसके शरीर के पंजरों को जो मरोड़ा था, उस कोशिश से भी वाकिफ ये बात थी। शक के घेरे में जो रसूल के जुआरी दोस्त है, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था क्योंकि बस वो शक की गिरफ्त में थे। उन्हें रिमांड पर रखा गया था, पर अगर पुष्टि नहीं हुई तो उन्हें बरी ही करना होगा। पुलिस के पास और कोई चारा नहीं था बजाय इसके कि वो अपना शक का घेरा बड़ा करे, छोटे से छोटे कारणों को अपनी जांच का सूत्र बनाए और पूछताछ करे। पर वो औरत रसूल की पिछली बोलती है वो अपने आप को, वो और उसका बच्चा आए हैं। पिछले हफ्ते तुम कहाँ थे? रसूल की बीवी अपने बेटे रफीक के साथ वहां से 6 किलोमीटर दूर बेरही बस्ती में रहती थी और हफ्ते भर से वो वहीं थी। वहां के घरों में साफ सफाई का काम वो घर की कुछ आमदनी जुटा लिया करती थी। ये वही औरत और बच्चा थे जो उसके यहाँ अक्सर आया जाया करते थे। गांव वालों के मुताबिक ये उसकी पत्नी नहीं थी, पर रफीक की माँ के पास निकाह के कागज थे, उन पर रसूल के हस्ताक्षर थे और कोर्ट में ली गई फोटो थी। पुलिस ने इस बात को भी जांच के घेरे में डाला। चुप कर, शादी क्यों की? सर, मेरा नाम हेतल है। आप समझ ही सकते हैं कि समाज में इज्जत का कैसा बाजार लगता और ईमान कैसे बिकता। हमने तय किया था कि कुछ पैसे इकट्ठे करके हम दोनों
अपना गांव छोड़कर कहीं और बस जाएंगे। पसंद आने लगे थे वो हमें कि रफीक उन्हीं का लड़का है। तो जब पैसे उसने जुए में लगा दिए तो तुमने ये साजिश रची, प्यार का ऐसा बदला लिया तुमने। अरे नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। जुए की आदत थी, और जो हम एक दूसरे के साथ मिलकर पैसे जोड़ रहे थे वो मेरे पास ही रहते थे। उनका हिसाब अलग रहता था। मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? रफीक की कसम, आपको जो जानना है पूछ लीजिए। पर पुलिस ने हेतल की पूरी कहानी सुनी और उसे जाने दिया। उसके साथ 6 साल का बच्चा था तो उसे हिरासत में रखने का कोई मतलब नहीं था। मेरी बस्ती 6 किलोमीटर दूर थी। जरूरत होगी तो पुलिस खुद वहां पहुंच सकती थी। अजीब बात है सर, इंस्पेक्टर के असिस्टेंट ने कहा। हेतल के चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन नहीं। किसी ऐसे का जिंदगी से चले जाना जो जिंदगी भर का साथी था, इसके साथ एक पूरा परिवार बसा हुआ था। हम में से कोई होता तो गम तो होता ही ना। बात तो सही थी। शक के घेरे में हेतल को भी लेना ही होगा, चाहे दुनिया से, समाज से छुपा के रखा हो, पर अपने सबसे चहेते का, अपने जीवन साथी का दुनिया छोड़ के चले जाना थोड़ी तो धक्कादायक बात थी ना। सर, आपसे कोई मिलना चाहता है। इंस्पेक्टर साहब शाम को घर जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि उनसे मिलने अरीफा आई। अरीफा रसूल की पहली बीवी थी। रसूल बहुत मारा करता था, इसलिए उसे छोड़ दिया। घरेलू हिंसा का अगर कोई एड चल रहा होता तो उसी को मुख्य किरदार दिखाकर विज्ञापन बनाया जा सकता था। सिर्फ शारीरिक ही नहीं साहब, मानसिक तौर पर भी वो परेशान किया करता था। और उसमें कोई बदलाव आए थे, पर मुझे उस पर कोई भरोसा नहीं था। जिससे नाता तोड़ दिया उसे तोड़ दिया, लेकिन यूं बेरहमी से मार देना, ये तो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए साहब। किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। इंस्पेक्टर साहब ने हेतल को फिर से बुलाया। चलो अब सब सच बताओ। क्या सच साहब? तुमसे नहीं, रफीक से पूछ रहा हूँ। रफीक अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे कांप रहा था। वो अपनी आंखें किसी से नहीं मिला पा रहा था। एक महिला इंस्पेक्टर ने आकर रफीक का हाथ पकड़ा और पूछा, बताओ रफीक, तुम्हें सब पता है ना? और रफीक ने सारी सच्चाई बताई कि कैसे वो एक रात उनके घर गए, जुए में पैसे हार जाने के कारण और अंधाधुंध शराब पीने के कारण रसूल का असल चेहरा बाहर निकल आया। उन्होंने हेतल माँ को बहुत मारा और रफीक से देखा नहीं गया। जब रसूल आधा पाईकर थक गए और सो गए, माँ बेहोश थी, तब रफीक ने उनका गला दबाकर उनको खत्म कर दिया। जब हेतल माँ बीच रात उठी और उन्होंने देखा कि क्या हुआ है, तो जैसे तैसे घसीट कर वो रसूल को बोरवेल तक ले गए और वहां उन्हें। पर सर, आपको ये सब कैसे पता चला? इंस्पेक्टर साहब ने रफीक को देखा और कहा, शक का घेरा हम बढ़ाते चले गए और राज खुलते गए। तो क्या हमें जेल होगी? रफीक ने पूछा। इंस्पेक्टर साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। बाल सुधार करे तो भेजा जाएगा, शायद जेल, शायद अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी गलत काम तो हुआ था। इंस्पेक्टर ने सभी लोगों को छोड़ दिया जिन पर शक था, और रफीक और उसकी माँ को सख्ती से कारागार में रखा गया और रफीक को व्यवहार सुधारक कार्यक्रम में डाला गया। इंस्पेक्टर साहब को अब भी नहीं पता था कि क्या सही था। ये तो सिर्फ वक्त ही बता पाएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप किस्से और कहानियां के ओरिजिनल स्टोरीज और ऑडियो सुनना चाहते हैं तो उसे सुन सकते हैं आप सिर्फ और सिर्फ कुकू FM पर। किस्से और कहानियां सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।